Hello, welcome student DSCJ home classes, a digital initiative by Director of School Education Jammu, myself Lal Singh, teacher, Government High School Chandrakot, district Ramban। तो आज फिर से मेरा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। कल मैंने वर्ब की बात की थी, आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, कैसे यूज़ होता है। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। पहला रूल है, ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सन के साथ एग्री होता है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी आल्सो प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एज The pages of the books are taught. The pages यानी ज़्यादा पेज हैं तो बुक या आर लगा वर्ब। A party of students has arrived. स्टूडेंट की पार्टी आई है। Exception or exception is always there. In conditional and exclamatory sentence, the verb sometimes does not agree with its subject in number, as God bless you. I wish I were the prime minister. I wish I were the prime minister. यहाँ पे जो ये रूल्स फॉलो नहीं करता है, सब्जेक्ट जो है नंबर के साथ एग्री नहीं करता वर्ब के साथ। यहाँ जैसे नोट वर्ब ब्लेस, विश, सेव, हेल्प, लिव, व्हेन used to express good wishes, desire, blessing, etc. always take plural form. God help you, God save the queen. सेकंड रूल क्या कहता है, टू आर मोर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड। जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होंगे, रिक्वायर्ड ए प्लूरल वर्ब। तब कौन सा वर्ब की ज़रूरत होती है, टू एंड टू मेक फोर। द हस्बैंड एंड वाइफ्स आर ए नाइस कपल। हस्बैंड और वाइफ जो है क्या है, नाइस कपल है। यहाँ भी एक्सेप्शन है। If two or more singular noun or pronoun joined by and refer to same thing or person, एक ही चीज के लिए एक सेम थिंग के पर्सन के लिए रेफर करें तो वर्ब इज सिंगुलर। जैसे द पोइट एंड फिलासफर इज डेड, ये एक ही आदमी है। पोइट एंड फिलासफर इट इज दिस इज ओनली वन पर्सन, ये एक आदमी है, तो इसलिए यहाँ यानी हमारा वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। माई फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड इज डेड, एक ही आदमी है, मेरा दोस्त भी है, फिलासफर भी है, गाइड भी, वो डेड हो गया। नोट, इफ टू आर मोर नॉन ज्वाइंट बाय एंड, या दो से ज़्यादा नॉन जब किससे ज्वाइन होंगे, एंड से, हैव एन आर्टिकल आर प्रोनाउन प्लेस बिफोर ईच ऑफ देम, या उनके पहले आर्टिकल होगा या प्रोनाउन होगा ईच ऑफ देम, दे टेक प्लूरल वर्ब, उनके पहले क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, बिकॉज दे नो रेफर टू टू आर मोर डिफरेंट पर्सन आर थिंग। तब वो किसको रेफर करेंगे, दो या दो से ज़्यादा चीज़ या पर्सनों को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पोइट एंड द फिलासफर आर डेड। द पोइट एंड द फिलासफर, यानी पोइट के पहले भी आर्टिकल है, फिलासफर के पहले भी आर्टिकल है, ये दो अलग अलग पर्सन है। पोइट और फिलासफर दोनों डेड हो गए, दो अलग। ए वाइट एंड ए ब्लैक को आर ग्रेजिंग, एक काली और एक गाय, सफेद गाय जो ग्रेजिंग कर रही है कहाँ, फील्ड में, ये दो अलग अलग गाय हैं। द फोर्थ एंड द फिफ्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इजी, चौथा और पांचवा चैप्टर जो है इस बुक का इजी है, ये दो अलग अलग चैप्टर हैं। तो यहाँ क्या कौन सा वर्ब लगा, यहाँ प्लूरल वर्ब लगा। इफ द नॉमिनेटिव आर टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड, या नॉमिनेटिव होगा या दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे ज्वाइन किया जाए, ज्वाइन बाय एंड, डिनोटिंग वन सिंगल आइडिया, किसको, एक सिंगल आइडिया को डिनोट करेंगे। द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। राइस एंड कड़ी इज आवर फेवरेट फूड, राइस और कड़ी हमारी क्या है, फेवरेट फूड है। ब्रेड एंड बटर इज नॉट ओनली द एम ऑफ एजुकेशन, ब्रेड एंड बटर ओनली एम नहीं है एजुकेशन का। तो यहाँ कौन सा नॉन यानी वर्ब लगा हमारा, सिंगुलर, एक आइडिया। राइस एंड कड़ी एक आइडिया को यानी यहाँ डिनोट कर रही है, ब्रेड एंड बटर यहाँ एक आइडिया को डिनोट करते हैं, तो इसलिए इनके साथ क्या लगा, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। तो तीसरा रूल हमारा आता है, ए सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन टू अनदर नाउन आर प्रोनाउन बाय विद।
एक सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट होगा दूसरे नोन या प्रोनाउन से बाय किसके साथ, विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एंड नॉट, बिसाइड, along with, together, together with, after. टेक्स इज सिंगुलर वर्ब, उसके बाद कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब. एज ए फॉर एग्जाम्पल, द टीचर along with the boys has gone out. The teacher along with the boys has gone out. No one besides citizen was present. No one beside the citizen was present. Christian, and not you is to blame. I as well as you am wrong. Note, when two subjects are joined by as well as, the verb agree in number and person with first one. जब दो सब्जेक्ट ज्वाइंट होंगे किसी as well as के साथ, the verb agree in number and person with first one. किसके साथ agree करता, first one के. जैसे the teacher as well as the boys has left. The teacher as well as the boys has left. यानी यहाँ teacher singular है तो verb भी singular लगेगा. The boys as well as the teacher have left. यहाँ the boys as well as the teacher, यहाँ boys plural है तो यहाँ have लगा. Rule 5th. Singular subject are connected by or, nor, either or, neither nor. Require a singular verb. जब सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ा होगा, आर से, नार से, या आइदर आर या नाइदर नार, वहाँ सिंगुलर वर्ब की. जैसे आइदर ही आर हिज ब्रदर इज टू ब्लेम. आइदर ही आर हिज ब्रदर, या वो या उसके भाई को ब्लेम किया जाए. नाइदर शी नार हर सिस्टर वाज प्रेजेंट. नहीं वो हाजिर थी ना उसकी बहन. इफ सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर आर ज्वाइंड बाय आर, अगर सब्जेक्ट के डिफरेंट नंबर हो ज्वाइंड बाय आर, नार, either or, neither nor, the plural subject must come near to verb. plural जो सब्जेक्ट होगा वो कहाँ किसके नज़दीक आएगा, वर्ब के नज़दीक आएगा. the verb made be plural. वर्ब कौन सा लगेगा यहाँ, plural. जैसे यहाँ मैं सेंटेंस लिखता हूँ, neither the players nor the referee was fair. neither the player nor the referee was fair. लेकिन ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. यहाँ प्लूरल वर्ब जो प्लूरल जो है सब्जेक्ट वो वर्ब के नज़दीक चाहिए था, वो वर्ब से दूर है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस आएगा नाइदर द रेफरी नॉर द प्लेयर्स वर फेयर. ये करेक्ट सेंटेंस है. व्हेन द सब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट पर्सन आर जॉइंड बाय आर, जब डिफरेंट पर्सन का सब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट पर्सन आर जॉइंड बाय और, आइदर आर, नाइदर नॉर, द वर्ब एग्री विद नियर सब्जेक्ट. वर्ब किसके साथ एग्री होता है, जो सब्जेक्ट के नज़दीक होगा. जैसे आइदर आई आर ही इज टू ब्लेम, यानी आइदर आई आर ही इज टू ब्लेम, यानी सब्जेक्ट इज जो है सब्जेक्ट ही के नज़दीक है इसलिए सिंगुलर है. आइदर ही आर यू आर टू ब्लेम, नाइदर यू नॉर आई एम टू ब्लेम, आइदर आई और दे आर टू ब्लेम, यानी यहाँ दे जो है वर्ब के नज़दीक है इसलिए आर लगा. रूल 5th क्या कहता है, ए सब्जेक्ट मॉडिफाइड बाय ईच. अगर सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, उस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेंगे ईच से, एवरी से, आइदर से, नो, मैनी, ए, नो वन, नो बॉडी, मच, लिटिल, मोर, समबॉडी, लेस, एक्सेट्रा. अगर यानी सब्जेक्ट से पहले हम ये वर्ड लगाए जाएं, जैसे ईच लगेगा सब्जेक्ट के पहले, या एवरी लगेगा, आइदर जो भी लगेगा, तो वहाँ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा उस सेंटेंस में. ईच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन हिज आर हर शेयर. ईच बॉय यानी यहाँ बॉय जो था इट इज ए सब्जेक्ट, इसको मॉडिफाई किया हमने ईच से. ईच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन हिज आर हर शेयर, तो यहाँ वर्ब हमारा सिंगुलर लगा, दैट इज वाज. ईच ऑफ द गर्ल हैज गॉट हर शेयर, हर लड़की को उसका हिस्सा मिला. एवरी वन ऑफ द पार्टी वाज गार्लैंडेड, पार्टी के हर बंदे को क्या माला डाली गई. Many a youth has laid down his life. Many a youth has laid down his life for the sake of his motherland. Either of these two mangoes is sweet. इन दो आमों में से कोई भी ले लो, दोनों मीठे हैं. Note, none is used singular or plural. नन यूज होता है इसे एज ए सिंगुलर भी प्लूरल, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सेंस. किस पे डिपेंड करता है, सेंस पे. इज मिल्क अवेलेबल इन द मार्केट, नन इज अवेलेबल.
none is available. Are any books available in the market? None are available. यानी डिपेंड करता है कि उसका सेंस क्या है सेंटेंस का, वहां ये बताएगा कि नन एज ए सिंगुलर भी यूज होगा, एज ए प्लूरल. When rest, part, half, number, majority, lots, mean, pairs, etc. are used as subject. जब ये सारी चीज एज ए सब्जेक्ट यूज होंगे, दे टेक सिंगुलर आर प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सेंस. वो क्या वर्ब उनके सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा कि उसकी सेंस क्या सेंटेंस जो हमारा होगा. जैसे द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अगेंस्ट हिम, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अगेंस्ट, ज़्यादातर लोग उसके अगेंस्ट थे. ए मेजॉरिटी इज अगेंस्ट हिम, मेजॉरिटी उसके खिलाफ है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज इंक्रीज, स्टूडेंट का नंबर बढ़ गया है. ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द स्कूल, बहुत सारे स्कूल बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया. ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, मच पेन हैज बीन टेकन. सम बॉयज वर एक्सक्यूज व्हाइल रेस्ट वर फाइन, कुछ लड़कों को माफ किया गया, कुछ लड़कों को फाइन हुआ. द रेस्ट ऑफ द वर्क वाज डन लेटर, बाकी काम बाद में होगा. द रेस्ट ऑफ द वर्क वाज डन लेटर ऑन. रूल 6. व्हेन ए कलेक्टिव नाउन्स एक्सप्रेस वन सिंगल होल इट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब. यानी जब कलेक्टिव नाउन होगा वो एक सिंगल होल एज ए सिंगल होल यानी एक्सप्रेस करेगा, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब है. जैसे द कमेटी हैज मेट, यानी कमेटी मिली. द पब्लिक इज सेटिस्फाई, पब्लिक सेटिस्फाई. When a collective noun denote the individual of which is it is composed, जब collective noun क्या डिनोट करेगी, इंडिविजुअल जिसमें से बना होगा, यानी वो collective noun उसमें से एक को इंडिविजुअल को जब रिप्रेजेंट इट रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब, तब वहाँ क्या कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल. द कमेटी आर डिवाइड इन देयर ओपिनियन, कमेटी किस में डिवाइड थी, अपने अपने ओपिनियन में डिवाइड थी, बटी हुई थी. द पब्लिक आर आस्क्ड टू पुट फॉर देयर डिमांड, पब्लिक को क्या कहा गया, अपनी अपनी डिमांड रखिए. द पब्लिक इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ, पब्लिक किसके लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है. हमारा अगला रूल्स है सम नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग. कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन मीनिंग में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं. टेक सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट. द न्यूज ऐसे लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, द न्यूज इज रॉन्ग. द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, जो सिन की वेजेस है वो क्या, दैट इज डेथ. सम नाउन विच आर सिंगुलर इन फॉर्म टेक प्लूरल वर्ब, कुछ नाउन जो सिंगुलर फॉर्म होते हैं लेकिन वर्ब उनके साथ कौन सा आता है, प्लूरल. जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, योर पोल्ट्री आर गुड. कैटल जो है, कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल इज नहीं बोल सकते, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. पोल्ट्री इज नहीं बोल सकते, योर पोल्ट्री आर गुड. Next rule, when a plural noun denotes some specified quality or quantity, जब plural noun एक specified quality या quantity बताएगा, consider as a whole, the verb usually singular. जैसे specific quantity, 40 mile is a long distance, 40 किलोमीटर बहुत लंबा distance है. 100 रुपये is the cost of this pen, 100 रुपये इस पेन की cost है. यानी specific quantity या quality जब बताई जाएगी तो उस समय जो होता है प्लूरल नाउन होगा, लेकिन जब इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी या क्वांटिटी बताई जाए उस समय वर्ब जो होता है सिंगुलर ही यूज होता है. व्हेन ए प्लूरल नाउन इज प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल थिंग, यानी प्लूरल नाउन का प्रॉपर नाम होगा फॉर सम सिंगल थिंग्स, इट टेक ए सिंगुलर वर्ब. जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो एक अमीर देश है. द अरेबियन नाइट्स इज कलेक्शन इंटरेस्टिंग टेल, अरेबियन टेल जो है कलेक्शन इंटरेस्टिंग टेल्स है. रूल्स, नेक्स्ट रूल, इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट आल्सो डैश डैश बट आल्सो, अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किससे किया जाए, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, द वर्ब एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट, वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा. नॉट ओनली ही बट हिज फ्रेंड आर गिल्टी, नॉट ओनली ही बट हिज फ्रेंड आर गिल्टी. नॉट ओनली हिज फ्रेंड बट आल्सो ही इज गिल्टी, नॉट ओनली हिज फ्रेंड बट आल्सो ही इज गिल्टी.
इट इज़ ही हु इज़ गिल्टी, ये वो है जो गुनहगार है। इट इज़ आई हु हैव डन माई वर्क। अब नेक्स्ट रूल है हमारा लेट्स। लेट्स शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाई शुड। लेट के साथ हमेशा क्या होता है, शुड आता है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। थैंक यू।